स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हिमांशु भाई में। आज मैं आपको एक नए टाइप में ले चल रहा हूँ जो टाइप बहुत से लोगों को बहुत ही ज़्यादा कठिन लगता है और वही रटा रटाया जो बुक में दिया हुआ है उसी हिसाब से वो करते हैं, क्वेश्चन को समझते नहीं हैं। आज मैं ये टाइप जो आपको बताने जा रहा हूँ वो टाइप ये है कि ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न। इस टाइप पर लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा वही रटा रटाया बुक का ही करने लगते हैं बुक के हिसाब से। आज मैं आपको इन क्वेश्चनों को समझाता हूँ कि उनकी समझ कर कैसे करना है, मैं समझा के उनको समझा करवाऊँगा आपको। देखिए आपको कितना आसान लगेगा और आप इन्हीं क्वेश्चनों को किसी भी अपने दोस्त को देकर पूछिएगा, अगर वो आपसे जल्दी आंसर दे दे तो हमें बताइएगा। देखिए क्या है क्वेश्चन। गोपाल ने 5,000 रुपये आंशिक रूप से 4% और 5% वार्षिक दरों पर लोगों को उधार दिया। अब कह रहा है कि भैया गोपाल एक व्यक्ति है, वो 5,000 रुपये जो है था उनके पास टोटल, उन्होंने कुछ हिस्सा 4% के हिसाब से किसी को दे दिया और उसी का कुछ हिस्सा 5% के हिसाब से दे दिया। ठीक है, 5,000 था, कुछ हिस्सा हमको नहीं पता कितना दिया, 5,000 था। जैसे देखिए 5,000 था, अब इन्होंने दो लोगों को दिया, एक को 4% के हिसाब से दिया है और एक को 5% के हिसाब से कुछ कुछ पैसा बांटा है। हमें नहीं पता कि इनको 2,000 की, इनको 3,000 की, इनको 3,000 की, इनको 2,000 की, इनको 4,000 की, इनको 1,000। हमें हिस्सा नहीं पता, हमें इतना पता है 4% और 5% के हिसाब से दिया है। और कह रहे हैं वार्षिक दरों पर लोगों को उधार दिया है, 2 वर्ष बाद उसे 4.2% वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ। इसमें वर्ष का कोई मतलब नहीं, वर्ष को छोड़ दीजिए, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए 4.2% वार्षिक औसत दर, वार्षिक औसत दर उसे कितनी मिली, 4.2 मिली। इसको मिली कितनी, उसको 4.2, कितना मिला है, 4.2 मिला है, उसको औसत दर मिली है, उसको औसत दर 4.2। यानी कि इनसे ब्याज भी कुछ मिला होगा, इनसे भी ब्याज कुछ मिला होगा, लेकिन उसे महसूस हुआ कि 4.2 के हिसाब से हमको मिला है। यानी कि इनको 4 दिया था, इनके हिसाब से मिल गया कितना, 4.2 दिया था इस वाले को 4% के हिसाब से, मिला 4.2। यानी कि इनको 0.2 हिस्सा बढ़ के मिला है इससे। वो किसके से मिला होगा, इसके वाले से गया होगा ना, ये इस वाले से गया होगा। ये भाग 2 कर देते हैं और भाग 1 कर देते हैं इसको। तो देखिए ये जो 0.2 इसको ज़्यादा मिला है वो इस वाले से मिला होगा, इसके हिस्से से। और ये यहाँ लगाए हैं, सेकंड वाले लगाए हैं 5%, मिला कितना, 4.2। 0.8% इसका गायब हो गया, तो गायब हो गया तो लिया किसने, इसने ले लिया कितना, 0.8। समझ में आया आपको, ये यही समझना है। यहीं पे 4% था, 5% था, औसत 4.2 मिला। यानी कि 4% उसको दिया लेकिन 0.2 ज़्यादा मिला होगा किसके वाले से, इसके वाले से। यानी कि इसका हिस्सा हो गया 0.2, ये लिख देना है। अब इसको मिला, दिया था 5% के हिसाब से, लेकिन मिला कितना, 4.2। यानी कि 0.8 का नुकसान हो गया। 0.8 किसके चला गया, इसके में चला गया होगा, तभी तो इसको नहीं मिला। तो ये हिस्सा आ जाता है किसका, इन दोनों लोगों का, कि अब ये हिस्सा कितना कितना था। अब इनको जरा सा काट के इनका रेशियो निकालो, इनका अनुपात निकालो। तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, 2 1 कम 2, 2 4 को 8। इन रेशियो को काट लेते हैं तो रेशियो क्या आया, 4:1। ये देखिए आपने रेशियो निकाला, समझा कि 4:1 कैसे निकाला हमने। देखिए इतने छोटे में हो गया। इन क्वेश्चनों में लोगों को बहुत दिक्कत होती है, लेकिन आप समझ के डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। सीधे क्या करना है, 4 लिखिए, 5 लिखिए, औसत देखिए कितना था, इसने 4 के हिसाब से लिया, इसने 4.2 मिला है, तो 0.2 इसको ज़्यादा मिला है तो इसके हिस्से से मिला होगा। यानी कि 0.2 इसका हिस्सा, और इसको दिया था 5% के हिसाब से, लेकिन मिला 4.2। 0.8% हिस्सा कहाँ चला गया, इसके पास चला गया होगा, तभी तो इसको कम मिला। तो अब ये आ गया 0.8, 0.2 काट लो, यही रेशियो बन जाता है, यही अनुपात बन जाता है। अब 5,000 थे तो 4 और 5 1 के हिसाब से बांटा है, तो 4 1 कितना होता है, जोड़ो जैसा 5, लेकिन पूरा कितना है इसमें, 5,000। तो 5 पॉइंट की वैल्यू, कितने पॉइंट है, 4 और 1 5 पॉइंट, 5 पॉइंट की वैल्यू टोटल कितना है मान में, 5,000। तो 1 पॉइंट की वैल्यू आ गई कितनी, 1,000। 1 पॉइंट कितनी आ गई, 1,000। तो इसके पास 4 पॉइंट, तो 1 पॉइंट का 1,000, तो 4 पॉइंट का 4,000। अब 1 पॉइंट का 1,000, तो 1 पॉइंट का 1,000। यानी कि 5,000 रुपये में से 4,000 दिया था 4% वाले के हिसाब से और 1,000 दिया था 5% हिसाब से। तो हमें क्या बताना था कि 4% की दर पर लिया गया धन, 4% की दर पर लिया गया धन क्या है, 4,000 रुपये आंसर।
देखा आपने कैसे आसान से हो गया। ये क्वेश्चन करने में लोगों को बहुत दिक्कत होती है, समझ लीजिए आप। दूसरे क्वेश्चन समझ लीजिए। देखिए 15,000 रुपए, कोई एक व्यक्ति ने 15,000 रुपए का कुछ भाग 15% तथा शेष भाग 10%, यानी कि 15,000 रुपए ये थे भैया, 15,000 रुपए थे। कुछ भाग जो है उसने 15% के हिसाब से दिया, कुछ भाग उसने 10% के हिसाब से दिया, लेकिन औसत उसे कुल कितना भाग मिला है, व्यक्ति को कुल औसत 12% मिला है, 12%। इसने लगाया था 15% पर, लेकिन मिला कितना, 12%। कितना कम हो गया, 3% कम हो गया। तो इसके से कम हुआ, देखो 12%, मान लीजिए 12%, इसको भी लिख दो, 12% इसको भी लिख दो। इसका 3 कम हुआ, तो अब जो इसका 3 कम हुआ है 12%, ऐसे लिख देते हैं। देखो 15 लगाया था, इसको दिया था, लेकिन मिला कितना, इससे 12 मिला, तो 3% कहाँ चला गया होगा, इसके में चला गया होगा। तो 3 हिस्सा इसके में चला आया कि नहीं, 3% हिस्सा इसके में चला आया। अब इसने लगाया था 10% में, लेकिन इसको 12% मिला है इससे, इसको दिया था 10% के हिसाब से, लेकिन मिल गया इससे कितना, 12%। 2% ज़्यादा मिला इससे, तो ज़्यादा किसके से मिला होगा, इस वाले से। कितना मिला है ज़्यादा, 2 का ज़्यादा मिला है, तो 2% का हिस्सा यहाँ आ जाएगा। यही होता है अनुपात। इसी को जो है आप काट पीट के अनुपात कर लीजिए, परसेंट से परसेंट चला गया, तो अनुपात क्या आया, 2:3। तो 2 पॉइंट हो गया और 3 पॉइंट, 2 और 3 पॉइंट को जोड़ेंगे तो कुल कितने पॉइंट, 5 पॉइंट, लेकिन कुल पैसा कितना है, 15। तो 5 पॉइंट की वैल्यू कितनी, 15,000। तो 1 पॉइंट की वैल्यू 3,000, और जब 1 पॉइंट की वैल्यू 3,000, तो 2 पॉइंट की वैल्यू 6,000 और 3 पॉइंट की वैल्यू 9,000। भाई 3 दूनी 6,000 और 3 त्रिका 9,000। अब क्या पूछा उसने, देख लो कि 10% की दर पर दिया गया धन, तो 10% की दिया गया धन कौन सा आया, 9,000, इधर वाला 9,000। तो 10% की दर पर दिया गया धन 9,000 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको। इसको रिवर्स करके आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो समझ लीजिए कि बड़ा ही आसान हो गया। अब ये क्वेश्चन जल्दी से किसी को आते नहीं हैं, आप देख लीजिएगा आपके इस तरीके से, बाकी तरीका अलग है, बुक का रटा रटाया ऐसे करते हैं बस इधर उधर काट पीट के, उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसको समझ लीजिए, समझ के कर सकते हैं आप। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग लगाएंगे तीसरा नंबर। 3 नंबर देखिए, 3 नंबर क्या है कि एक व्यक्ति के पास 2,000 थे, उसने कुछ रुपए 5% साधारण ब्याज पर तथा शेष 4%, कुल कितने थे, 2,000 रुपये थे। कुल कितने थे, 2,000 रुपये थे। अब बांटा कितने लोगों को, 2 लोगों को, एक को 5% के हिसाब से, एक को 4% के हिसाब से बांटा हुआ है। लेकिन औसत, अब देखिए इसमें औसत तो आपको रुपए मिल गया है, औसत परसेंट नहीं मिला, तो पहले इसको औसत परसेंट बनाइए। टोटल देखिए, टोटल 2,000 रुपये थे, टोटल 2,000 रुपये, और मिला कितना है, 92 रुपये इंटू 100 कर दीजिए, तो इससे कुल परसेंट मिल जाएगा। कुल मतलब टोटल, कुल औसत कितना मिलेगा, तो कुल कितना मिलेगा, ये और ये कट गया, 2 कट गया। अब इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 20, तो 2 4 को 8, 2 6 12, और 10 से काटेंगे इसको तो 4.6, 4.6, 10 से भाग करने में 46 को देखिए, ऊपर बच्चा 46, नीचे 10। अब डिवाइड करेंगे इसको तो 4.6 ही तो आएगा। कैसे, 10 से भाग करो 46 को, 10 चौक 40, बचा कितना, 6, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 10 छंग 60, कितना आया है, 4.6। टोटल परसेंट कितना आ गया, 4.6 का आया है, 4.6। समझ में आया कैसे हमने 4.6 निकाला। कुल परसेंट कैसे निकाला हमने, कुल परसेंट क्या किया, 2,000 किया, ऊपर हमने पैसा लिख लिया, इंटू 100 किया, इसको काटा, इसको काटा, इसको काटने के बाद आया कितना, 4.6। तो अब कुल औसत परसेंट अभी इसमें नहीं मिल रहा था, लेकिन अब मिल गया कि 4.6। अब बताइए, इसको 5% के हिसाब से दिया है, इसको देखिए, इसको 5% के हिसाब से दिया है, तो मिला कितना, 4.6। 0.4 इसका कम हो गया, 0.4, इसको 5 के हिसाब से दिया था, लेकिन इसको आदमी को लगा कि 4.6 ही मिला है, तो 0.4 का लॉस हुआ है, तो 0.4 कहाँ चला गया, 0.4 इधर चला गया होगा, 0.4 इधर चला गया होगा, 0.4 इधर चला आया होगा। ठीक, इनकी कहानी हो गई। अब इसको दिया था 4% के हिसाब से, इसका मिला कितना है, 4.6, दोनों से मिलता है ये, तो 5 लगाया था, इसका 4.6 मिला है, तो 0.4 का नुकसान इधर चला गया। इसको दिया था 4% के हिसाब से, 4.6 मिला है, तो 0.6 बढ़ के मिला है इसके हिसाब से, तो वो किसका मिला होगा, 0.6 इसका हिस्सा मिला होगा उसको। समझ में आया। अब ये हो गया, इसका रेशियो निकाल लो, पॉइंट से पॉइंट गया, 2 3 6, 2 दूनी 4, तो अनुपात क्या आया, 3:2 आ गया। 3 पॉइंट और 2 पॉइंट, तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल 5 पॉइंट हैं,
टोटल जो है कितने पॉइंट, 5 पॉइंट, तो 5 पॉइंट की वैल्यू 2000 रुपये। तो 1 पॉइंट की वैल्यू बता दीजिए, इधर बता दीजिए। 5 पॉइंट की वैल्यू 2000, तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी, 400। ऐसे काटेंगे ना इसको, काट लीजिए अच्छा जल्दी से। 2000 बटे में 5, 5 चौक 20, 400 आएगा। 1 पॉइंट की वैल्यू 400। अब ये बताइए 1 पॉइंट की वैल्यू 400, तो 3 पॉइंट की वैल्यू 4 3 1200, और 1 पॉइंट की वैल्यू 400, तो 2 पॉइंट की वैल्यू 800, यानी कि 1200 और 800 मिला के 2000, यानी कि 5% वाले को, 5% के नीचे क्या रुपये आया है, 1200, तो 5% वाले आदमी को कितना दिया है, 1200, और 4% वाले को कितना दिया है, 800। पूछा क्या है, 5% की दर पर कितने रुपए उधार दिए गए, तो 5% की दर पर 1200 रुपए उधार दिए गए हैं। समझ में आया? देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है, कितने छोटे में हो गया। चलिए दूसरा 4 नंबर लगाते हैं। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग समझ के करेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए क्या है, अरुण 20,000 रुपए अपने 2 दोस्तों को देता है। 20,000 रुपए है, देखिए इधर ये हो गए 20,000 रुपए। 2 दोस्तों को देता है तो 2 जगह से बांट देता है। एक पहले दोस्त को देता है 12,000, अगर पहले दोस्त को 12,000 दे दिया तो बचा कितना, 8,000। 12 8 20 ही तो होता है, तो बचा कितना, 8,000। तो दूसरे दोस्त को कितना दिया, 8,000 दिया है। दूसरे दोस्त को 8,000 दिया है। अब कह रहे हैं 12,000 रुपए 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर देता है। ये जो 12% दिया है, 12,000 दिया है ना, ये 8% के हिसाब से दिया है इसको। और पूछ रहा है अरुण अपनी कुल राशि पर 10% लाभ ले जाता है। कुल राशि कितनी, 20,000 रुपए है। इस पर कुल कितना ब्याज लेना चाहता है, 10%, यानी कि 20,000 का कितना परसेंट ब्याज लेना चाहता है, 10%। निकाल के देखिए जल्दी से कितना आता है, काट लेते हैं, काट लेते हैं, यानी कि वो कुल मिला के 2,000 रुपये ब्याज लेना चाहता है। लेकिन 12,000 पे देखो 8% के हिसाब से उसे कितना ब्याज मिलेगा। जल्दी से 12,000 का 8% निकाल दीजिए, 8/100, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 12×96 960 हो गया। यानी कि लेना वो 2,000 चाहता है, इस वाले से मिला उसको केवल 960 रुपये। तो अभी उसका बचा कितना है, तो 1,040। भाई 2,000 से 960 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 1,040 रुपये। ये वो किससे लेगा, इस 8,000 वाले से लेगा, 8,000 रुपये वाले से लेगा, क्योंकि वो चाहता है कि वो कुल कितना ले ले, वो कुल ले 2,000 रुपये ले। तो इसको 12,000 को 8% से दिया, तो इससे ब्याज मिला केवल और केवल 960, बचा 1,040। तो वो किससे लेगा, वो दूसरे वाले से लेगा। तो भैया दूसरे वाला 8,000 रुपये लगाए दिया गया है, ये ब्याज देगा 1,040 रुपये। जल्दी से इसका परसेंटेज बता दीजिए कितना होगा, 100 से गुणा कर दीजिए। ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0। 8 से काटेंगे 104 को, तो 8 एकम 8, और इधर भी 8 एकम 8। ये 10 था, 2 बच गया, 24 हो गया, 8 त्रिक 24। कितना परसेंट आंसर आ गया, 13% आंसर आ गया। तो दूसरे दोस्त को किस साधारण ब्याज की दर पर, तो दूसरे दोस्त को 13% के हिसाब से ब्याज देगा, 13% के हिसाब से, तभी उसको 1,040 रुपये मिलेंगे। तो 1,040 लेना था 8,000 दे करके, तो उसने देखा कितना परसेंट लेना चाहता है, तो 13% लेना चाहता है इस वाले से। समझ में आया आपको? अगर समझ में आया हो तो लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिएगा, और सबसे जरूरी बात सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।